So good morning, good afternoon, and greetings of the day to all the students. Thank you for supporting our channel. So welcome back. We are now starting the last topic of chapter 5, and that is the types of quadrilaterals and types of polygons. So let us start without wasting any time. So what is a quadrilateral? Basically हमने पिछले चैप्टर में समझा था कि पॉलीगॉन क्या होता है, और उससे पहले हमने समझा था कर्व क्या होता है। कर्व में हमने क्या समझा था? सिंपल कर्व होते हैं, ठीक है, और ओपन कर्व होते हैं और क्लोज्ड कर्व होते हैं। फिर हमने क्या समझा था? पॉलीगॉन क्या होता है? बस जिसमें कि हमारे कर्व जो हैं किसी भी तरह के लाइंस से, किसी भी तरह की डूडलिंग से बनाई जा सकती हैं, बट इन द पॉलीगॉन दे आर ऑलवेज मेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। और पॉलीगॉन्स में क्या होते हैं? ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, फिर पेंटागन, हेक्सागन एक्सेट्रा। और इसी पॉलीगॉन में हमारा जो फोर साइड्स या फोर साइडेड पॉलीगॉन्स आर नोन एज quadrilaterals. quadrilaterals, ठीक है। तो क्वाड मतलब क्या होता है? चार। जैसा आपने देखा होगा क्वाड कोर, है ना, पेंटियम। सबसे पहले क्या आया था? कोर आई, मेरे ख्याल से कोर टू डुओ आया था, फिर शायद क्वाड कोर आया था, या कुछ इस तरह से। मतलब कंप्यूटर्स जो है वो जनरेशन उनकी आगे बढ़ी थी, मतलब उनके जो टाइप ऑफ प्रोसेसर्स हैं वो आगे बढ़े थे। और क्वाड्रिलेटरल्स मतलब पॉलीगॉन हैविंग फोर साइड्स। चलो, तो अब सबसे पहले वाले क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं, और उससे पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन विच हैज फोर साइड्स। उसी चीज को लिख दी है, नोट डाउन इन योर नोटबुक। ये सवाल आपके हो सकता है एग्जाम में आ जाए, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल। बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन आ सकता है। चलो, व्हाट इज अ रेक्टेंगल? रेक्टेंगल क्या होता है? अ पॉलीगॉन ऑफ फोर साइड्स, या फिर सिंपल शब्दों में quadrilateral in which the opposite sides are equal to each other and parallel to each other, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इसका स्पेशल फीचर क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। दूसरी स्पेशल फीचर क्या है? वो ये है कि रेक्टेंगल में द एडजेसेंट साइड्स मेक अ 90 डिग्री विथ ईच अदर। मतलब ये चारों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री बनते हैं। इससे हमें क्या समझ आता है कि जब चारों 90 हैं तो टोटल कितना हो गया? 90 इंटू फोर, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि ट्राइंगल में क्या होता है? द सम ऑफ ऑल दी थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाउएवर, in a rectangle or in a square or in any type of quadrilateral, the summation of all the interior angles is equal to 360 डिग्री, चाहे वो 90 हो या ना हो। रेक्टेंगल में होता है इंटीरियर एंगल्स 90 होते हैं तो अलग बात है, लेकिन जिसमें नहीं भी होते हैं 360 होगा ही होगा, चाहे आप किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल बना लें। ठीक है, अब क्या हो गई? एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, या राइट एंगल्स। चलो, इसके अलावा कुछ होता है? हाँ, इसके अलावा एक चीज और होती है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल टू
ईच अदर, ऑल्सो दे बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दोनों। अगर जैसे ये लोग मान लेते हैं ए बी और सी डी, तो इसमें दो डायगोनल्स हो गए ए सी एंड बी डी, तो देयरफॉर ए सी diagonals are equal to each other, and bisect each other. ठीक है, चलो अगली मैं क्या करूंगा कि पहले मैं समझा दूंगा सारे पॉइंट्स और लिख करके अलग से प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि टाइम बचे। तो रेक्टेंगल वाला जिस जिसको लिखना है भाई लिख लो। रेक्टेंगल में सबसे पहला क्या हो गया, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। दूसरा क्या हो गया, एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या फिर दूसरे लफ्जों में ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री और राइट एंगल्स। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि आपका डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसके अलावा और कुछ इसमें फीचर्स हैं? नहीं, इसके अलावा और कोई फीचर नहीं। चलो स्क्वायर पे आ जाते हैं। अब स्क्वायर में क्या होता है, चलो भाई ये भी देख लेते हैं। स्क्वायर में क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। स्क्वायर में स्क्वायर एक बना देते हैं, पॉइंट्स बाद में लिखेंगे। एक प्रॉपर से स्क्वायर बना देते हैं जितना प्रॉपर हो सके, ठीक है। तो ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑल दी साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, सॉरी ऑपोजिट, हाँ, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। जब भाई चारों साइड इक्वल हो गई तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, है ना। लेकिन अब इसमें बार बार इक्वल नहीं लिखेंगे, जब एक बार लिख दिया पहले पॉइंट में तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, डायगोनल्स हो गए। इसमें भी डायगोनल्स जो है वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और दी एंगल्स आर 90 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं। और दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। So I will write down all the points. You can pause the video and write it down. So I've written down the points. The first point is all the sides are equal to each other. ठीक है, डैश हमने चारों में लगा रखा है, इससे आप समझ सकते हैं। और ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, हमने यहाँ पे एरो से समझा रखा है, ठीक है। और क्या है, एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये साइन परपेंडिकुलर के लिए यूज होता है, आप लोग को मालूम, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको बताया था। पॉइंट नंबर 4, डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या हो गया कि ये और ये इक्वल है और ये और ये इक्वल है, मतलब ये चारों आपस में इक्वल है। नाउ कमिंग टू पैरेललोग्राम। चलो, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम से एक चीज तो समझ आ रही है नाम से कि भाई कुछ ना कुछ पैरेलल होने वाला है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, बिल्कुल कर लेते हैं भाई, आपने बोला है तो। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। चलो समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे 90 डिग्री नहीं बनता है, कहीं भी 90 डिग्री नहीं बनता है। तो क्या बनता है, एडजेसेंट एंगल्स आर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस, और मिला करके वो 180 डिग्री बनता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ए बी सी और डी अगर मान लेते हैं तो एंगल ए ले लो, एंगल बी ले लो, इज इक्वल टू
एंगल सी ले लो प्लस एंगल डी ले लो, फिर इज इक्वल टू एंगल डी ले लो प्लस एंगल ए ले लो, फिर हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल ए बी सी रहेगा, तो एंगल बी ले लो और एंगल सी ले लो विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब आप इसको और इसको प्लस करो, या इसको और इसको प्लस करो, या इसको और इसको प्लस करो, या इसको और इसको प्लस करो। एडजेसेंट एंगल्स को इफ यू एड ऑन यू विल गेट 180 डिग्रीज, और दूसरी तरफ एडजेसेंट एंगल्स है उनको भी ऐड करोगे तो 180 डिग्रीज मिलेगा, और अल्टीमेटली 180 प्लस 180 यू विल गेट 360 डिग्री। मतलब क्या हुआ, एंगल ए प्लस एंगल बी ले लिया और एंगल सी प्लस एंगल डी ले लिया, तो 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल बी प्लस एंगल सी नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे एंगल बी 2 बार रिपीट हो जाएगा, तो एंगल डी लेफ्ट आउट हो जाएगा और एंगल बी 2 बार रिपीट हो जाएगा। चलो, और क्या चीज हमें समझ आती है, ये चीज समझ लेना भाई, एडजेसेंट एंगल्स आर मतलब एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस, और दूसरी चीज के वो मिला करके 180 डिग्री बनते हैं, जिसको दूसरे लफ्जों में कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो 2 टर्म्स हैं, मैं उनको बताऊंगा आपको, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं। फॉर द टाइम बिंग आप यहां तक हमारा साथ दीजिए। और क्या हो गया, इसका भी डायगोनल होता है भाई, बिल्कुल होगा, जब वर्टेक्स है ऑपोजिट साइड में तो डायगोनल भी होगा। इसमें क्या होगा, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर बट बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये और ये आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये इन दोनों के आपस में नहीं, मतलब ये दोनों आपस में तो हैं, लेकिन एक डायगोनल का एक पार्ट दूसरे डायगोनल के एक पार्ट से इक्वल नहीं है। जैसा कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में हमने देखा कि डायगोनल्स भी इक्वल थे, उनका पार्ट भी इक्वल आ रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। चलो, सो आई एम राइटिंग डाउन द पॉइंट्स। सो आई हैव रिटन डाउन द पॉइंट्स। पॉइंट 1 क्या है, ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, बहुत अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दोनों मिला के 180 डिग्री बनता है। तीसरा पॉइंट क्या है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर बट बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, चलो अगले पे आ जाते हैं, एंड दैट इज रोम्बस। चलो, तो कमिंग टू रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, एक रोम्बस बना लेते हैं क्लियर सा, जितना क्लियर हो जाए। मेन प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए, प्रॉपर्टी अगर याद है तो रोम्बस सही भी ना बने, क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलो, तो अब इसमें क्या है, सबसे पहली चीज जो रोम्बस में समझने की है वो ये है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। दूसरी चीज हमें समझने की क्या है, वो ये है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर नहीं बनता है, मतलब एडजेसेंट साइड जो थे इंटीरियर एंगल्स वाले वो 90 डिग्री नहीं बनते हैं, वो हमारे सिर्फ नॉर्मल जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल होते हैं उसी तरह से एक्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ, तीसरी चीज और है, वो ये है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इंटीरियर एंगल्स में। जैसा कि हमने देखा था कि भाई यहाँ पे पैरेललोग्राम में सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये पैरेललोग्राम में भी होता है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, लेकिन रोम्बस में स्पेशली मेंशन किया जाता है। तो इन केस अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई रोम्बस के स्पेशल फीचर बताओ, तो आपको ये चीज लिखनी होगी। आप ये नहीं कहेंगे कि स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम में भी भाई सेम था लेकिन हमने वहां तो लिखा नहीं, लेकिन रोम्बस में लिखना पड़ता है, ये आपकी मजबूरी है। ठीक है, तो मैं आंसर्स लिख दे रहा हूं, जो स्पेशल फीचर्स हैं आप लोग पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा। So I have mentioned down all the points of the rhombus, and that is the first point, all sides are equal and the opposite sides are parallel. Second,
opposite angles are equal. In a square, the angles were 90 degree, all the four angles were 90 degree. However, in rhombus, the opposite angles will be equal. Okay. One concept that is related to second point, I will mention it just after the point number 3. Diagonals bisect each other at right angles. Okay. As similar as that, in a square, the diagonals were equal, they bisected and they bisected at right angles. However, in a rhombus, diagonals are not equal, just like in a parallelogram, but they bisect at right angles. However, in a parallelogram, they do not bisect each other at right angles. They bisect each other at other angles. Okay. The concept related to point 2 is that you can say that in a square, let us summarize all the quadrilaterals fast. Okay. First, square. What are the special features? First, all the sides are equal. Second, the opposite sides are parallel. Third, all the angles are 90 degree. Fourth, the diagonals are equal. Fifth, the diagonal bisect each other at 90 degrees. Okay, these are the 5 special points of square. If we talk about rectangle, what are the special features? Okay, opposite sides are equal and parallel to each other. Okay, second point, the diagonals are equal. Okay, the third point, or you can say second point, all the angles are 90 degree. Okay, third point, all the diagonals are equal. Both the diagonals are equal. Okay, and the diagonals bisect each other at other degrees. So only that the diagonals bisect each other. That's it. Okay, not at 90 degrees. Now coming to parallelogram. In parallelogram, we first came across the concept of supplementary angles. Do you remember that? If not, rewind the video and watch the section of parallelogram. Okay. In this, the opposite sides are equal and parallel to each other. Second, the adjacent angles are supplementary and not that each angle is 90 degree. However, when two angles are added, any two angles, but adjacent angles, then they make 90 degrees. Okay, they make 180 degrees. Okay, the third point is that the diagonals bisect each other. However, the diagonals are not equal. Okay, but the diagonals bisect each other. That is, each diagonal is divided into two equal parts. And same again, just like rectangle, that the diagonals do not bisect each other at 90 degrees. Okay. Now coming to rhombus. So what is a rhombus? इसमें क्या था कि हमने देखा sides are equal, ठीक है, square की तरह opposite sides are parallel, ठीक है, square की तरह opposite angles are equal, ठीक है. तो हमने इसमें क्या देखा? Opposite angles are equal. The same feature is true for a parallelogram. Okay. In parallelogram also opposite angles are equal, and additionally the adjacent angles make 180 degrees. Same in rhombus, opposite angles are equal and adjacent angles are supplementary angles. That is, when added together, any two adjacent angles, they make 180 degrees. Okay, and diagonals bisect each other at right angles. That is correct. However, the diagonals are not equal. मतलब ये है कि स्क्वायर था, ठीक है, मैं इस तरह से एक स्क्वायर बना रहा हूं. होपफुली आप लोग इसको स्क्वायर मानेंगे. ठीक है, अब इसको यहां से प्रेशर लगा दो और यहां से प्रेशर लगा दो. ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस. बस यही है रोम्बस. ठीक है, वी विल नॉट डिसलोकेट एनी ऑफ द वर्टिसेस, वी विल जस्ट कंप्रेस इट. मतलब किसी भी दो ऑपोजिट वर्टिसेस को या तो हम कंप्रेस कर देंगे या फिर इलोंगेट कर देंगे. और जब इलोंगेट करेंगे तो दोनों वर्टिसेस कंप्रेस होंगे. एज सिंपल एज दैट, बिकॉज द साइड्स शुड बी इक्वल. ठीक है, आप लोग करके देखिएगा. टेक 4 मैचस्टिक्स, मेक अ स्क्वायर, then try to make a rhombus. When you will make a rhombus with the same 4 matchsticks, the vertices, the opposite vertices, one pair will get compressed and the other pair will get elongated or stretched out. Okay, now coming to trapezium. Coming to trapezium, what is a trapezium? If you may ask yourself, nothing. Trapezium is nothing but a quadrilateral. Okay, a quadrilateral in which neither of the sides
are equal to each other. However, one pair of the side is parallel to each other. As simple as that. Okay. Now, a trapezium can be made in two ways. First, by following the definition, we can say that one pair is parallel. Okay, we have made it parallel. Now, the other pair should not be parallel. How then? We will either make it like this, or we will make it like this, or we will make it like this. ठीक है? चलो. In this case and in this case, the sides which are not parallel are not equal to each other. Okay. However, when we draw this type of parallel trapezium, then the sides which are not parallel to each other are equal to each other. So in a question, if the question says that draw a trapezium with the non-parallel sides or with the sides which can intersect each other, then are equal to each other, then you will have to draw such type of trapezium, or you can invert this. That is, you can draw such type of trapezium. Okay, I hope you have understood it. And this side is parallel either only, मतलब कोई भी एक साइड हम लोग पैरेलल रख सकते हैं. ठीक है. अब इससे एक चीज और हमें पता चलती है, क्या कि जो साइड पैरेलल है और दूसरी साइड, दूसरा पेयर ऑफ साइड पैरेलल नहीं है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, one of the parallel side is either longer than the other side or shorter than the other side. मतलब अगर आप इसकी बात करो then it is shorter than this side, और अगर आप इसकी बात करो then it is longer than the other side. फिर अगर आप इसकी बात करो then it is shorter than the other side which is parallel to each other. तो बस यही दो चीजें इसमें होती हैं. Diagonals are not equal, diagonals do not bisect each other, and diagonals do not bisect each other at 90 degree. बहुत सिंपल है. और आपका बस यही सब चीजें हैं जो कि होती हैं. और ट्रेपेजियम में सप्लीमेंट्री एंगल्स का भी कॉन्सेप्ट फॉलो करना उतना नहीं बनता है, मतलब कि स्पेशली मेंशन नहीं किया जाता है, बट इट इज. ओके, सो आई विल राइट डाउन द पॉइंट्स फॉर द ट्रेपेजियम. यू मे पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन. ओके, so I've written down the points and you can pause the video and write it down. I'll read it for you once. First point, one pair of sides are parallel to each other, already understood. Second point, one of the parallel sides is either shorter or longer than the other parallel sides. If you take either side, it will be shorter or longer. If you will take the other side, it will be either shorter or longer. It will be vice versa. None of the diagonals are equal and none of the diagonals bisect each other and none of them are at 90 degrees. Okay, so here is a small summary for you people, and that is, we already know the concepts of the quadrilateral. We know about rectangle, square, trapezium, rhombus, etc., and we'll quickly solve this table and we'll move on to the next topic of polygons. Okay, so now in the first column the types of quadrilaterals is mentioned, and in the consecutive columns the properties are mentioned. Okay, in a parallelogram, starting from here, opposite sides are parallel. Okay, yes. Opposite sides are equal. Okay, yes. All sides are equal. No. Opposite angles are equal. Yes. And adjacent angles are supplementary. Diagonals are equal. No. And perpendicular. No. Okay, now moving on to rectangle. Opposite sides are parallel. Yes. Opposite sides are equal. Yes. All sides are equal. No. Opposite angles are equal. बताओ भाई rectangle में? Yes, because all angles are 90 degrees. Diagonals are equal. Yes. Diagonals are perpendicular, and that is a no. Square. Opposite sides are equal. Yes. They are equal. Parallel. Yes. All sides equal. Yes. Opposite side angles. Yes, because all are 90 degrees. And diagonals, okay, are equal. Yes. And they perpendicular. Yes. Rhombus, opposite sides are parallel. Yes. Opposite sides are equal. Yes. All sides are equal. Yes. Opposite angles are equal. Yes. Diagonals are equal. No. Diagonals are perpendicular. Yes. That is one of the basic features of rhombus.
trapezium, opposite sides are parallel, one pair is parallel but one pair is not, so we will write one pair. Okay, opposite sides are equal, no, none of the sides are equal except in the case which I showed you, that such a trapezium if made can have the two non-parallel sides equal to each other. Okay, all sides are equal, no, definitely not. Opposite angles are equal, no. Diagonals are equal, no. Diagonals are perpendicular, no. Okay, so now I hope you have understood the concepts of the quadrilaterals and the special features or properties of each quadrilateral. Now moving on to the next topic, which is polygons, and after that in the next video we'll be dealing with exercise 5.7. पॉलीगॉन बहुत ही छोटा टॉपिक है, हम लोग इसके प्रीवियस चैप्टर में भी कर चुके हैं. उसमें क्या है, पॉलीगॉन इज समथिंग, पॉलीगॉन मतलब एक स्पेशल केस है ऑफ कर्व्स, a closed curve which is made up of only straight line segments. बस इतनी सी बात है. अब कितने तरह के पॉलीगॉन हो सकते हैं, अगर तीन स्ट्रेट एंगल तीन लाइन सेगमेंट से बना तो ट्राइंगल, चार से बना तो क्वाड्रिलेटरल, पांच से पेंटागन, छह से हेक्सागन, सात से तुम्हारी बारी है DIY करके आना, आठ से ऑक्टागन. ठीक है, वी कैन क्लासिफाई देम बेस्ड अपॉन देयर नंबर ऑफ साइड्स सच एज, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है. कम से कम तीन साइड होनी चाहिए, दो साइड वाला पॉलीगॉन नहीं होता है, दो साइड वाला एंगल बन जाता है. ठीक है, चलो भाई, विद दिस वी कंप्लीट द टॉपिक ऑफ quadrilaterals, the type of quadrilaterals and the type of polygons. ठीक है, अगले हम लोग वीडियो में एक्सरसाइज 5.7 डिस्कस करेंगे और उसी के अगले वीडियो में मेरे ख्याल से 5.8 भी डिस्कस हो जाएगी और उसके बाद लास्टली हमारा समरी आ जाएगा और हम लोग उसमें समरी में सारी चीज समराइज कर लेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू चैप्टर 6. So till then, goodbye.